हेलो गाइस, मैं हूं आपकी ज्योति शर्मा और आज है दिवाली। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैं दीपावली के व्रत की कहानी आपके सामने कह रही हूँ, जो कि आप सुन सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी माता की जो कहानी है वो इस तरीके से है, जो मैं आपके सामने भी बोल रही हूँ, जो कि मारवाड़ी में होगी। ओके। तो गाइस, जो मारवाड़ी लोग हैं वो इस कहानी को आराम से सुन सकते हैं। वैसे तो मारवाड़ी लोगों को कहानी सुनाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, उनको वो मुख जबानी याद होती है। लेकिन जो नई जनरेशन है उन लोगों को कहानी याद नहीं रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ही देख लीजिए, मुझे भी याद नहीं रहती है, इसलिए मुझे ये बुक्स लेनी पड़ती है। तो सारी की सारी कहानियाँ मैं इसी से ही बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ। ठीक है। तो आज मैं ये कहानी आपके सामने सुना रही हूँ, जो इस तरीके से है। एक साहूकार की, जो कि थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोल सकती हूँ और थोड़ा मारवाड़ी में भी। ठीक है। और ठीक है, इस तरह से कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो आइए कहानी का शुभारंभ करते हैं। एक साहूकार की बेटी थी, जो कि रोजीना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती, आभा की सी बिजली बिजली, होली की सी छल, तीजा की सी तीजनी, गुलाब कैसा रंग, निकल कर साहूकार की बेटी को बोलती कि तू मेरी भाईली बन जा, मतलब फ्रेंड बन जा। एक दिन माँ बोली कि मेरे माँ बाप को पूछकर कल बताऊंगी। घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। पिता ने बोला कि वो लक्ष्मी जी है, आपा ने और क्या चाहिए, अपने को और क्या चाहिए, भाईली बना ले, मतलब फ्रेंड बना ले। दूसरे दिन फिर वो गई। लक्ष्मी जी ने दोबारा बोला कि भाईली बन जा। वो जब बोली कि बन जाऊंगी, साहूकार की बेटी भाईली बन गई। लक्ष्मी जी भाईली ने जिमन्ना को नूतो दियो। घरा आकर बेटी ने बाप कहो कि भाईली ने जिमना को नूतो दियो है। बाप कहो कि चली तो जा, पर घर में सामो कर के जाइए। वह भाईली के जिमन गई। लक्ष्मी जी साल दुसाली ओढ़नी दिया, मोहर रुपया दी परखड़ दिया। सोना की चौकी पर सोना के थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जब बार पाछी आग न लागी तो लक्ष्मी जी उनको पल्लो पकड़ लियो और बोली कि भाईली मैं भी तेरे जिमन आऊंगी। वह बोली कि अच्छा आइयो। घरा आकर उनमें उन्मनी होकर बैठ गई, मतलब चिंता होकर बैठ गई। पिता ने पूछा, लक्ष्मी के घर पे जिम कर आई हो और उदास क्यों बैठी हो। बेटी बोली कि बापूजी, लक्ष्मी जी बोली है कि मैं भी तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगी, जिमने आऊंगी। वाह, तो मैंने इतनी चीज़ें, उसने तो मुझे इतनी चीज़ें खिलाई है, पर अपने घर पे तो कुछ भी नहीं है, अब मत कैसे खिलाएंगे खाना। बापू ने कहा कि आपने बहन साई सीमा देशा, मतलब जो अपने पास में होगा हम वही उसको खिला देंगे। पर तू गोबर माटी को चौको देकर एक चौमुखे दियो चास दीजिए। चौमुखा मतलब चार, जहाँ पे चार बत्तियां लगती है एक दिए के अंदर, वो वाला दिया जलाने के लिए बोलता है। एक लड्डू रख कर लक्ष्मी को नाम लेकर गद्दी पर बैठ जा। वो ऐसे ही करने लगी। एक चील रानी को 9 लखों हार उठा कर ले आई। लाडू तो लेगी और हार गिरगी, मतलब हार गिरा गई। साहूकार की बेटी मोदी करने गई और बोली कि ई हार के बदले में सोना की चौकी, सोना को थाल, सोना की झारी, मोहर रुपया, साल दुसाला और 36 प्रकार का भोजन बन जावे उतनी सामग्री दे। घर लाकर खूब सारी रसोई में बनाई। गणेश जी लक्ष्मी जी ने जीमण बुलाया। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। साहूकार की बेटी भाईली ने पीढ़ो घाल दियो और बोली कि बैठ जाओ। लक्ष्मी जी बोली कि पीढ़ो तो मैं राजा रानी कही कोनी बैठू।
जदबा बोली कि मेरे तो पास बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा माँ बाप, भाई भतीजा, बेटा पोता बहुआ, घी जवाई दोईता पड़ोसना के जानगा कि लक्ष्मी सहभाइली बनी है। लक्ष्मी जी पीढ़ा पर बैठ गई। वह उन्हें की बहुत खातिरदारी की, मतलब उसकी बहुत खातिरदारी की, जया लक्ष्मी जी जैसे लक्ष्मी जी ने की थी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हुई। घर में अरबा खरबा की संपत्ति हो गई। साहूकार की बेटी बोली कि मैं बाहर न जाकर आऊँ, इतने थे जाया मत ना, मतलब जाना नहीं है। उसने ऐसा ही बाग आई कोनी, लक्ष्मी जी गई कोनी, मतलब लड़की आई नहीं और लक्ष्मी जी गई नहीं। हे लक्ष्मी माता, उस साहूकार की बेटी के पीढ़ा पर बैठा धन दियो, जिसो सबको दियो, कहता न सुनता न धूरी है तो पूरी करी, पूरी है तो परमान छोड़ी। अब कहेंगे गणेश जी की कहानी। अब कहेंगे हम गणेश जी की कहानी, जो कि इस प्रकार है। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी रोज कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग, पर बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी ने बोला, बेटे बहू से पूछ कर मांग, आज पड़ोस से पूछ कर मांग। तब उसने अपने बेटे से पूछा कि, तो बेटे ने कहा कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा, बहू से पूछा तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगते हैं, तो पड़ोसन से जाकर बोली तो कि गणेश जी मुझे सपने में आकर कहते हैं कि कुछ मांग, तो मैं क्या मांगू। तो पड़ोसन कहती है कि क्यों मांगे धन, क्यों मांगे पोता, थोड़े दिन की जिंदगी है, गोड़ा दीदा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटे बहू तो अपनी ऐसा कुछ मांगू जिससे बेटे बहू भी खुश हो जाए और मेरे भी मत की चीज मिल जाए। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि कुछ मांग बुढ़िया माई। तो बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड़ा दे, सोने के कटोरे में दूध पीता पोता दे, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया है, पर कुछ कोई बात नहीं, जैसा तूने मांगा है वैसा ही होगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था वैसे ही हो गया। गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई को दियो वैसे सबको दियो, कहता ना सुनता ना धुरी तो पूरी करी, पूरी तो परमान छोड़ी। तो इस कहानी से और लक्ष्मी जी की कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें भगवान पे अटूट विश्वास रखना चाहिए, उन पर कभी भी अंधविश्वास मतलब नास्तिकता नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा आस्तिकता दिखानी चाहिए। और जो लोग अपने धर्म को लेकर के अपने बड़ों को सम्मान करते हैं, अपने धर्म का सम्मान करते हैं, मैं उसका साक्षात नमस्कार करती हूँ। और जो लोग मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि प्लीज़ आस्तिकता रखिए, नास्तिकता नहीं रखिए। क्योंकि जहाँ पे ईश्वर है, आप ईश्वर को मानते हो,